हेलो एंड वेलकम बैक टू अभ्युदय क्लासेज यूपी। तो आज की इस वीडियो में हम फिजिकल साइंस का लेसन प्लान जिसका टॉपिक है जल, इस पर चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि अपनी पिछले वीडियो में हमने परमाणु की संरचना और उसके पहले हमने प्रकाश, वायु, इन सारे टॉपिक का, विद्युत धारा, इन सारे टॉपिक का लेसन प्लान डिस्कस किया हुआ था। ठीक, तो चलिए देखते हैं। ये है हमारा पाठ्य योजना संख्या 6वें नंबर का। ऑलरेडी हमने बहुत सारे लेसन प्लान पर चर्चा किया हुआ है। जो फिजिकल साइंस हो या बायोलॉजिकल साइंस, आपको 30 से अधिक की लेसन प्लान चैनल पर मिल जाएगा। अगर आपको उसकी ज़रूरत होती है तो प्लीज़ एक बार से आप चैनल पर चेक कर लेंगे, या प्लेलिस्ट भी तैयार है, आप चाहें तो वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। सिर्फ फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस ही नहीं, अदर जो हमारे सब्जेक्ट होते हैं जैसे हिस्ट्री, सिविक्स वगैरह जो भी है, हर एक टॉपिक का, हर एक सब्जेक्ट का आपको लेसन प्लान चैनल पर मिल जाएगा, प्लेलिस्ट भी। तो आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं, मैं लिंक भी दे दूँगी, आप चाहें तो वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। छात्र अध्यापिका या छात्र अध्यापक का नाम, प्रशिक्षण केंद्र, दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, उपविषय, चक्र, अवधि, ये सारे कार्य करने के बाद सीधा आते हैं हम अपने प्रकरण पर। तो आज का हमारा प्रकरण हमें पता है क्या है, जल है। ठीक है, उसके बाद सामान्य उद्देश्य लिखते हैं। सामान्य उद्देश्य में कुल 7-8 पॉइंट्स हम लिखते हैं या पूर्वत लिखते हुए आगे बढ़ते हैं। इस पर हमने बहुत बार चर्चा किया हुआ है, आई होप अब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, सामान्य उद्देश्य के बाद अनुदेशनात्मक उद्देश्य लिखते हैं, जिसमें पहला लिखते हैं हम ज्ञानात्मक उद्देश्य। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य में लिखेंगे कि छात्र जल की उपयोगिता तथा उसके गुणों के बारे में बता सकेंगे। उसके बाद ज्ञानात्मक के बाद बोधात्मक में लिखेंगे कि छात्र जल के महत्व को समझ सकेंगे। फिर क्रियात्मक उद्देश्य आता है हमारा, जिसमें लिख देते हैं कि छात्र दैनिक जीवन में जल के स्रोतों का संरक्षण कर सकेंगे। ये तो हो गया विशिष्ट या अनुदेशनात्मक उद्देश्य। सहायक सामग्री, जो भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं वो लिख देते हैं, जैसे यहाँ पे जल, और भी आप जो चीज़ें यूज़ करेंगे वो लिख देंगे। शिक्षण विधियाँ हैं, शिक्षण विधियाँ में प्रश्नीकरण विधि, व्याख्यान विधि और प्रयोग प्रदर्शन विधि, ये 3 शिक्षण विधियाँ हम विज्ञान विषय में लिखते हैं। फिर पूर्व ज्ञान आता है। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे कि छात्र जल के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। पूर्व ज्ञान के बाद आते हैं हम अपना मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो होता है हमारा प्रस्तावना का प्रश्न। इसमें पहला क्वेश्चन लिखेंगे कि पर्यावरण के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो पर्यावरण के अंतर्गत पेड़ पौधे, जीव जंतु आते हैं। ठीक है, दूसरा लिखेंगे जीव जंतुओं को जीवित रहने के लिए क्या आवश्यक है। तो जीव जंतुओं को जीवित रहने के लिए हवा, जल, यानी कि आप ब्रैकेट में लिख देंगे पानी, भोजन आदि आवश्यक है। उसके बाद फिर समस्यात्मक प्रश्न करेंगे कि जल के बारे में आप क्या जानते हैं। यहाँ पे जो है छात्र मौन हो जाएंगे और हम समस्यात्मक लिखकर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, प्रस्तावना का प्रश्न हो गया। अब लिखेंगे उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में लिखेंगे आज हम लोग जल के बारे में अध्ययन करेंगे। उद्देश्य कथन के बाद अनुदेशनात्मक प्रक्रिया पर आते हैं, जिसमें लिखते हैं कि प्रस्तुत अनुदेशनात्मक प्रक्रिया को 3 शिक्षण बिंदुओं में प्रस्तुत किया गया है, जो क्रमशः जल, जल के भौतिक तथा रासायनिक गुण व जल की आवश्यकता है। ये हो गया हमारा अनुदेशनात्मक प्रक्रिया। अब आगे बढ़ते हैं अपने पहले शिक्षण बिंदु की ओर। पहला शिक्षण बिंदु है हमारा जल, तो लिखेंगे जल। अब इसमें विकासात्मक प्रश्न पहला है कि कृषि में खेतों की सिंचाई हम किससे करते हैं। तो हम खेतों की सिंचाई किससे करते हैं, जल से करते हैं। फिर दूसरा प्रश्न लिखेंगे कि प्यास लगने पर हम क्या करते हैं। तो प्यास लगने पर हम जल या पानी पीते हैं। उसके बाद मौन प्रश्न लिखेंगे कि जल के बारे में आप क्या जानते हैं, जल के बारे में समझाइए, ये भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे जो है छात्र मौन हो जाएंगे। हम छात्र मौन लिख के स्पष्टीकरण की ओर बढ़ेंगे। स्पष्टीकरण में लिखते हैं कि जल एक रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन द्रव है। जल एक यौगिक है जो H एवं O तत्व से मिलकर बना है। जल का विद्युत अपघटन करने पर हमें H2 एवं O2 गैस प्राप्त होती है। अब यहाँ पे ये भी लिख लेंगे कि जल विद्युत अपघटन करने पर क्या क्या हमें प्राप्त हो रहा है, H2 + O2। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे जल का एक अणु H2O और 2 परमाणु हाइड्रोजन H तथा 1 परमाणु जो ऑक्सीजन है O से मिलकर बना है। ये सारी चीज़ें लिखने के बाद यहाँ पे आप ये भी लिख लेंगे H2 + O से हमारा जो है जल H2O मिल रहा है। ठीक है, प्राप्त हो रहा है। ये लिखने के बाद आते हैं अब हम अपने दूसरे शिक्षण बिंदु पर, जो है जल के भौतिक तथा रासायनिक गुण। इतना हो गया। इतने का एक बार आप स्क्रीनशॉट साथ में लेते हुए चलेंगे। अगर लिख रहे हैं तो
आवाज़ के माध्यम से सुनकर तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेके अगर आगे बढ़ रहे हैं तो आते हैं हम अपने दूसरे शिक्षण बिंदु पर, जो है जल के भौतिक तथा रासायनिक गुण। हाँ, एक चीज़ और, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभ्युदय क्लासेज यूपी को, तो प्लीज़ एक बार से चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और वीडियो आपको थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल लग रही हो, हेल्प कर रही हो, तो प्लीज़ लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। और कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, किसी टॉपिक का लेसन प्लान चाहिए या कोई भी समस्या है तो। चलिए देखते हैं पहला विकासात्मक प्रश्न, जल का एक अणु किससे मिलकर बना होता है? तो जल का अणु 2 हाइड्रोजन तथा 1 ऑक्सीजन परमाणु से मिलकर बनता है। उसके बाद दूसरा प्रश्न लिखेंगे कि प्राकृतिक जल का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो प्राकृतिक जल का सबसे बड़ा स्रोत जो है समुद्र है, लिखेंगे। फिर मौन प्रश्न लिखते हैं तीसरा कि जल के भौतिक तथा रासायनिक गुणों के बारे में आप क्या जानते हैं? यहाँ पे जो है छात्र हो जाएंगे मौन, छात्र मौन लिख के आगे बढ़ेंगे स्पष्टीकरण पर। स्पष्टीकरण में लिखते हैं कि पहला जल के भौतिक गुण सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद रासायनिक गुण लिखेंगे। तो पहले जल के भौतिक गुण में पॉइंट्स लिखेंगे। पहला पॉइंट है जिसमें जल रंगहीन, गंधहीन, उदासीन, स्वादहीन तथा पारदर्शी होता है। यहाँ पे ये सेकेंड यहाँ पे कर लीजिएगा, ठीक, यहाँ पे। उसके बाद दूसरा है जल सार्वत्रिक विलायक होता है और तीसरा है जल विद्युत का कुचालक होता है। फिर लिखेंगे जल का घनत्व, आप लिख देंगे जल ठोस द्रव जो भी है, ये सारी चीज़ें जल के भौतिक गुण जो भी है। एक चीज़ और, आपको जो चीज़ें और ऐड करनी, आपको लग रहा हो कि हाँ ये सारी चीज़ें भी मुझे अपने स्पष्टीकरण में ऐड करके छात्रों को बताना है, तो आप बेशक कर सकते हैं, ठीक। बस एक चीज़ आप ध्यान में रखेंगे, जितनी सारी चीज़ें आप जितना स्पष्टीकरण लिखते हैं लेसन प्लान में जो भी चीज़ें लिखते हैं आपको वो तैयार करना पड़ता है, तैयार करके आपको वो टीचिंग करनी पड़ती है। जब आप जाते हैं टीचिंग करने तो आपको वो सारी चीज़ें पढ़ानी पड़ती है, टीचर्स रहते हैं पीछे तो बैठ के देखते हैं, ठीक। तो उस हिसाब से आप लिखते हैं स्पष्टीकरण जितना आप तैयार कर सके। तो अगर आपको लगता है और भी पॉइंट्स आपको लिखने चाहिए तो आप बेशक लिख सकते हैं, अगर आपको लगे कम करना है तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। अपने पास से जो भी आपको चीज़ें ऐड करनी होंगी आप कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। अब देखते हैं हम जल के रासायनिक गुण, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है जल की धातुओं से क्रिया, जल उदासीन होता है किंतु सामान्य ताप पर क्रियाशील धातु जैसे सोडियम हो गया, मैग्नीशियम आदि से क्रिया कर हाइड्रोक्साइड तथा ऑक्साइड बनाती है। उदाहरण आप लिख लेंगे, आप देख सकते हैं लिखा हुआ है 2Na+2H2O, ठीक। ये सारी चीज़ें लिखने के बाद आते हैं हम अपने तीसरे शिक्षण बिंदु पर, जो है जल की आवश्यकता। ये हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु क्या है? जल की आवश्यकता। इसमें पहला विकासात्मक प्रश्न लिखेंगे कि जल के 2 भौतिक गुण बताइए। तो जल क्या है? रंगहीन है, स्वादहीन है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे कि जल सोडियम धातु से क्रिया करके क्या बनाती है। तो जल जो है सोडियम धातु से क्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाती है। फिर मौन प्रश्न लिखेंगे कि जल हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है। यहाँ पे जो है छात्र मौन हो जाएंगे और हम स्पष्टीकरण की ओर आगे बढ़ेंगे। स्पष्टीकरण में लिखेंगे कि जल का उपयोग, पहला पॉइंट, जल का उपयोग प्रतिदिन पीने, खाना पकाने, सफाई करने, सिंचाई आदि में किया जाता है। फलों एवं बीजों का प्रकीर्णन में अच्छा जल परिवहन का अच्छा माध्यम है। और फिर तीसरा पॉइंट लिखेंगे कि आग बुझाने तथा विद्युत उत्पन्न करने में जल का उपयोग किया जाता है। ये सारी चीज़ें हो गई हमारी जल की आवश्यकता के अंतर्गत, शिक्षण बिंदु के अंतर्गत। आप एक काम करेंगे, शामपट कार्य आप जो भी चीज़ें टीचिंग के दौरान बच्चों को लिखवाते हैं, ब्लैक बोर्ड पर समझाते हैं, बताते हैं, वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिख लेते हैं, तो आप लिख लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम अपने निरीक्षण कार्य पर, लेकिन निरीक्षण कार्य को लिखने से पहले आपको बता दें कि जो अगला टॉपिक होगा हमारा लेसन प्लान का वो भी फिजिकल साइंस का ही होगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने बायोलॉजिकल साइंस का एक बार 30 पाठ योजना पर चर्चा किया था। उसके बाद दूसरा फिर हम लेकर आए आपके लिए वीडियो, उसमें भी हमने बायोलॉजिकल साइंस का 30, मतलब कि कुल हम 60 लेसन प्लान बायोलॉजिकल साइंस का हमने डिस्कस कर लिया हुआ है। तो फिजिकल साइंस का भी आपको ऑलरेडी 30 मिल जाएगा। और इसके बाद हमारा जो है ये आज का लेसन प्लान 6ठे नंबर का है। इसके बाद 7वें नंबर का जो टॉपिक है लेसन प्लान का वह है प्लास्टिक पर। तो आप प्लीज़ चैनल से जुड़े रहें। अगर आपको प्लास्टिक टॉपिक का लेसन प्लान चाहिए तो आप चेक कर सकते हैं, चैनल पर मिल जाएगा। और इसके बाद जो अगला टॉपिक होगा वो हमारा प्लास्टिक पर ही होगा। ऑलरेडी हमने आदर्श पाठ योजना भी डिस्कस किया हुआ है चैनल पर, चाहे फिजिकल साइंस हो, बायोलॉजिकल साइंस हो या जो भी अन्य सब्जेक्ट्स हों।
तो ठीक है, चलिए देखते हैं निरीक्षण कार्य। इसमें लिखेंगे छात्र अध्यापिका द्वारा छात्रों को श्यामपट्ट कार्य उतारने का निर्देश दिया जाएगा तथा कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हुए निरीक्षण कार्य किया जाएगा। ये हो गया निरीक्षण कार्य हमारा। इसके बाद पुनरावृत्ति का प्रश्न लिखेंगे, इसे जिसे हम मूल्यांकन का प्रश्न भी लिखते हैं। ठीक, तो इसमें पहला क्वेश्चन लिखेंगे कि जल के संगठन के बारे में बताइए। दूसरा, जल के 4 भौतिक गुण बताइए। और तीसरा क्वेश्चन है कि जल के किन्हीं 2 आवश्यकता एवं महत्व के बारे में बताइए या समझाइए भी आप लिख सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ये तो हो गया हमारा पुनरावृत्ति का प्रश्न। इसके बाद गृह कार्य लिखेंगे और हमारा पाठ्य योजना समाप्त हो जाएगा। गृह कार्य में लिखेंगे कि सभी छात्र घर से जल के बारे में लिखकर लाएंगे और इसी के साथ यहीं पर होता है हमारा पाठ्य योजना समाप्त। सो गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल से जुड़े रहें। जाते वक्त अभ्युदय क्लासेज यूपी को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलेंगे, ज़रूर ही करते जाएंगे। ओके, थैंक यू।